नमस्ते। इस विचार क्रांति के सागर में सभी राष्ट्रभक्तों का हार्दिक अभिनंदन। पुरुषो वाव यज्ञ, पुरुष मनुष्य स्वयं ही अपने रूप में अपना स्वयं ही वो एक यज्ञ भाती है, यज्ञ के समान है। और जो हमारा शरीर है, जो मनुष्य का जो शरीर है वो यज्ञ कुंड है, और उसमें जो जल रही एक आत्मा है वो एक दीपक की भांति है। तो हमारा शरीर, हम स्वयं एक यज्ञ की भांति है, हम यज्ञ कुंड की भांति है, और हमारे अंदर जो आत्मा है वो दीपक की भांति है। और उस आत्मा में हमें 8 गुणों का हमें आधान करना होगा, 8 गुणों का हमें समावेश करना होगा, जिससे कि हमारा जीवन, हम आगे बढ़ पाए, हमारा मनुष्य जीवन का कल्याण हो पाए। तो विदुर नीति का एक श्लोक है, वो कहते हैं कि अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, कि जो पुरुष होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वो 8 गुणों का अपने आत्मा में आधान करते हैं। अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च। प्रज्ञा विशेष ज्ञान, विशेष अपने अंदर विवेक, सत्य असत्य का विवेक, कौल्यम कुलीनता, दमः इंद्रियों का, कामनाओं का, वासनाओं का दमन, श्रुतम वेदोपदेश, प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च, पराक्रमश्च बहुभाषिता च। पराक्रम, उत्साह, जिस मनुष्य के अंदर उत्साह होता है, पराक्रम होता है, वो कहीं तक भी पहुंच सकता है। उसके लिए कोई भी स्थान उसके लिए कठिन नहीं हो सकते, असंभव नहीं हो सकते। इसलिए कहा जा रहा है कि पराक्रमश्च बहुभाषिता च। और मितभाषी होना, मधुर भाषी होना, प्रिय भाषी होना एक ही बात है। जब मधुर भाषा बोले, प्रिय भाषा बोले, मित भाषी बोले, बहुभाषिता च। दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। दान यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप दान करें। विद्या का दान, धन का दान, अपने वाणी से किसी को परोपकार का दान, आप किसी प्रकार का यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार आप दान। और कृतज्ञता, कृतज्ञता सबके प्रति कृतज्ञता का होना, सबके प्रति कृतज्ञ होना। किसी भी हम कृतज्ञ होते हैं तो हम अकृतज्ञ नहीं होते, हम घमंड में, हम अहंकार में नहीं होते। और मनुष्य को जो सबसे ज़्यादा जो तोड़ता है, जो सबसे ज़्यादा नीचे ले जाता है, वो कृतज्ञता होता है, वो अहंकार होता है। तो उस अहंकार से, उस कृतज्ञता से बचने के लिए हमें कृतज्ञता को धारण करना हो। तो विदुर नीति में इस बताए गए श्लोक से कि हम सभी मनुष्यों के अंदर ये 8 गुण, हमारी आत्मा के अंदर ये 8 गुण का अगर आधान हो जाएगा, इस आत्मा में, हमारे आत्मा में, हम मनुष्यों के अंदर इस विदुर नीति के इस श्लोक के बताए हुए अनुसार हम इन 8 गुणों का आधान कर लें, तो हमारा जीवन प्रकाशित होगा, हमारा जीवन बहुत आगे जाएगा। हम कल्याण को, हम मोक्ष को, हम अपने जीवन को बहुत आगे ले जाएंगे। एक बार पुनः हम इनको दोहराते हैं। प्रज्ञा, कौल्यम, दमः, श्रुतम। प्रज्ञा विशेष ज्ञान, कौल्यम कुलीनता, और दमः इंद्रियों का दमन, कामनाओं वासनाओं का दमन, और श्रुतम वेदोपदेश ज्ञान। पराक्रम और बहुभाषिता, मितभाषिता, सत्यभाषिता, और यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। ये 8 गुण हम सभी मनुष्यों को अपने अंदर धारण करने चाहिए, उसका अपने अंदर आधान करना चाहिए, उसको अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने कर्मों में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तभी तो हम
दुर्जन से बच पाएंगे, हम अपने दुर्गुणों से बच पाएंगे। नहीं तो हमें दुर्गुण, हमारे जो अंदर दुर्गुण है वो हमें दबा ले जाएंगे। जैसे कि कोई खेत है, कोई स्थान है, आप उस पर कोई ऐसी विषैली घास ना बोए, विषैले बीज ना डालें, लेकिन आप उस पर कोई अच्छे बीज भी ना डालें, उसको ऐसे ही छोड़ दें। ना उसमें आप विषैले बीज बोए, ना आप उसमें अच्छे बीज बोए, ना उसमें आप कांटे भरे बीज बोए, ना उसमें फल भरे अच्छे सुंदर आम जैसे फलों के बीज ना बोए। आप कोई भी बीज ना बोए, ऐसे खाली छोड़ देंगे तो उसमें वो खरपतवार स्वाभाविक रूप से उग ही जाएगी। आप कहेंगे मैंने तो उसमें कुछ बोया ही नहीं, फिर कैसे होगा? नहीं, फिर भी आप ऐसे छोड़ देंगे, उस खेत में आपके, उस स्थान पर आपके वो खरपतवार जो घास होती है वो उग ही जाती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में हम अच्छे गुणों का भी आधान नहीं कर रहे, हम सत्संग भी नहीं कर रहे, स्वाध्याय भी नहीं कर रहे, हम अच्छे गुणों का अपने अंदर प्रवेश भी नहीं कर रहे, लेकिन हम बुरे गुणों को भी नहीं ध्यान दे रहे, हम बुराइयों की तरफ भी नहीं जा रहे। तो हम सोचेंगे कि हम जो बुराइयों की तरफ तो जा ही नहीं, तो हमारे अंदर बुराइयां कैसे आ जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर हम अच्छे गुणों को ध्यान में नहीं रखेंगे, अच्छे गुणों का स्वाध्याय का हम सत्संग नहीं करेंगे, तो अवगुण हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश कर सकती हैं। जैसे कि एक कक्ष होता है, आप उसको एक शीशे से पूरा बंद कर दीजिए, एक भी स्थान उसमें जाने के लिए, हवा भी जाने के लिए ना बचे, फिर भी उसके अंदर एक धूल के कण, इतने सूक्ष्म कीटाणु उसके अंदर आप पाएंगे ही। उसके अंदर आपको धूल के कण कहीं ना कहीं, आपको उसके अंदर थोड़ी ना कहीं गंदगी आपको मिल ही जाएगी। आपने तो उसको वो पूरा बंद है, फिर भी उसके अंदर कहीं आप धूल के कण मिल गए। वैसे ही अगर हम सत्संग में नहीं जाएंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, अपो दीपो भवा, अपने दीपक नहीं बनेंगे, अपने स्वयं दीपक नहीं बनेंगे, अपना स्वयं उद्धार नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं दुर्बलता, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अवगुण कुरीतियाँ आ ही जाएंगी। उनसे बचने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए हमें सत्संग, हमें धर्म, हमें श्रुति को समावेश करना ही पड़ेगा। जैसे कि चलनी होती है, आटा चालने वाली चलनी, उससे हम जो भी अच्छे पदार्थ होते हैं चाल सकते हैं। चलनी के अंदर जो भी हम डालते हैं, वो जो शिष्ट पदार्थ होता है, जो अच्छा पदार्थ होता है, वो सारा नीचे गिर जाता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो चलनी के ऊपर ही रह जाता है। जो फेंकने योग्य होता है, जो उपयोग में नहीं आता, वो चलनी के ऊपर ही रह जाता है, और जो शिष्ट पदार्थ होता है वो चलनी के नीचे गिर जाता है। वैसे ही अगर दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उनके सामने कितना भी उपदेश दें, कितना भी धर्मोपदेश दें, कितने भी अच्छे अच्छे वाक्यों का उनके अंदर वो सुने, देखें, कुछ भी करें, लेकिन जो अवगुण चीज़ें होती हैं वो तो अपने अंदर उनको रख लेते हैं, और जो शिष्ट पदार्थ होते हैं, जो शिष्ट वाणियाँ होती हैं, जो श्रुति होती है, जो वेदोपदेश होते हैं, उनको वो छोड़ देते हैं, वो चलनी की भांति। लेकिन जो सज्जनों का व्यवहार होता है वो सूप की भांति होता है। सूप में जो भी हम पदार्थ डालते हैं, उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो उपयोग के योग्य नहीं होता, वो तो बाहर निकाल देता है, और जो शिष्ट पदार्थ होता है, जो उपयोग में होता है, उसको अपने अंदर ही समा लेता है, उसको अपने अंदर ही रख लेता है। तो दुर्जनों का जो स्वभाव होता है वो चलनी की तरह होता है, और जो सज्जनों का स्वभाव होता है वो सूप की भांति होता है। तो हम सब
सूप की तरह अपना स्वभाव बनाएं, हम सूप की तरह अपने स्वभाव को धारण करें कि जो शिष्ट आचरण है, जो सद्गुण आचरण है, उसको ही हम धारण करें। कोई भी मनुष्य हो, सभी मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ बुराइयां और कुछ न कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो हमें सभी से जो सीखना है, हमें सभी से जो हमें लेना है, वो उसकी अच्छाइयों को लेना है, उसकी बुराइयों को नहीं। और दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके अंदर पूरा 100% अच्छाइयाँ ही हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके अंदर 100% बुराइयाँ ही हो। हर व्यक्ति के अंदर, हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ और कुछ न कुछ बुराइयाँ होती हैं। अब उन अच्छाइयों, उन बुराइयों में अधिकता के कारण से वो व्यक्ति महान बनता है। अगर उसके अंदर अच्छाइयों की अधिकता है, वो हमेशा सीखने का प्रयास करता है, वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो उसकी बुराइयां उतनी ही कम होती जाती हैं। लेकिन जो उससे विपरीत चलता है, तो उसकी बुराइयां उसको आगे, उसकी बुराइयां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो हमें बुराइयों को हावी नहीं करना, हमें अवगुणों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हमें अच्छाइयों का ही आधान करना है, हमें अच्छाइयों को ही अपने अंदर धारण करना है। तो सूप की भांति हम अच्छाइयों को धारण कर लें, और जो अवगुण हैं, जो बुराइयां हैं, उनको हम अपने से धीरे धीरे करके उनको दूर करते जाएं। जैसे कुम्हार जब तक गीली मिट्टी उसके पास होती है, तो उसमें चाहे अपने इच्छानुसार उसमें आकार दे सकता है, वो कुछ भी बना सकता है, वो दीपक भी बना सकता है, वो घड़ा भी बना सकता है, वो सुराही भी बना सकता है, वो गमले भी बना सकता है। उसकी जो इच्छा चाहे, उसको जैसा देना चाहे आकार, वो वैसा दे सकता है। कब देगा? जब वो गीली मिट्टी होगी। लेकिन उस मिट्टी को कुछ भी आकार दे करके अगर उसको जला करके पका देगा, वो पक जाएगा, तो फिर वो उसमें आकार देना संभव हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। उसको आकार नहीं दे सकते क्योंकि वो पक चुका है। अगर उसमें आकार देने का प्रयास भी करेगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो आकार उसमें नहीं दे पाएगा। वैसे ही अगर जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपने हृदय में, अपने अंदर वो कामना, वासना, द्वेष, ईर्ष्या रूपी जो कामनाएं होती हैं, इन बुराइयों को अंदर अपने अंदर पका लेता है, वो जला करके उसको पका देता है, तो उसके अंदर धर्म उपदेश, ईश्वर की वाणी उसके अंदर आकार रूप में नहीं उतर पाती। तो हमें उससे पहले ही सजग होना चाहिए। जब हम इनसे थोड़ा दूर हैं, जब हम बचपन में हैं, जब हम इनसे दूर हैं, तभी हमें अपने आप को आकार देना है। कहा गया है, अपो दीपो भवा, अपने दीपक, अपना उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं। हमारा उद्धार, हर एक व्यक्ति का अपने जीवन में उद्धार करना, आगे बढ़ना, आगे चलना, उसके स्वयं उसके हाथ में होता है। कम से कम 90% तो उसके हाथ में होता है और 10% तो समाज से वो पर निर्भर होता है। जब 90% व्यक्ति के अपना कंट्रोल अपने हाथ में है, तो 10% जो हम समाज में या आसपास के लोगों में जब हम निर्भर होते हैं, जब हम 90% को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, तो फिर वो 10% भी अपने कंट्रोल में हम कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो हम अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को हम उस ईर्ष्या, द्वेष, कामना रूपी उस जाल में, उस बुराइयों पे हम अपने आप को ना जलाएं। हम उसमें अपने आप को, उसको आकार देते रहें, हम उसको सद्गुणों से अपने आप को भरते रहें। ऐसे हम अपने हृदय को कृतज्ञता से भरें, अपने हृदय को हम ज्ञान से, विवेक से भरते रहें। जैसे पत्थर होता है, पत्थर कभी पानी को नहीं सोख सकता,
पानी उसके ऊपर कितना भी गिराया जाए, पत्थर के अंदर पानी कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता। उसके ऊपर काई लग जाएगी, उसके ऊपर काई छा जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जा सकता। वैसे ही जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो अवगुणों से घिरे हुए होते हैं, तो उनके अंदर कितना भी उनको उपदेश दो, कितना भी उनको धर्म उपदेश दो, कितना भी उनको वेदों की वाणी सत्य का आचरण सिखाओ, लेकिन उनके अंदर एक शब्द भी उनके हृदय में नहीं उतरता, उनकी मन बुद्धि में नहीं उतरता, क्योंकि उनका हृदय पत्थर की भांति हो जाता है, उनका मन बुद्धि पत्थर की भांति हो जाते हैं। जिस प्रकार पत्थर में चाहे आप नदी में डालें या चाहे उस पत्थर को उठा करके समुद्र पे डाल दें, चाहे समुद्र में डाल दें उस पत्थर को, लेकिन उस पत्थर के अंदर एक बूंद भी पानी प्रवेश नहीं करेगा। तो जो दुर्जनों का स्वभाव होता है वो पत्थर की भांति होता है। पत्थर पे आप कील ठोकने का प्रयास करेंगे तो उसके अंदर कील नहीं ठोकी जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पत्थर की कठोरता है। लेकिन एक नॉर्मल मिट्टी पर आप अगर उसको कील को ठोकेंगे तो उसमें आसानी से अंदर चली जाएगी। तो जो दुर्जन मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो पत्थर की भांति होता है, और जो सज्जन व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो मिट्टी की भांति होता है, कच्ची मिट्टी की भांति होता है। उसको जैसा चाहें आप वैसे आकार दे सकते हैं, लेकिन आप पत्थर को चाहें उसमें कील ठोकना चाहें तो नहीं ठोकेगी, वो टूट जाएगी जरूर, वो पत्थर टूट जाएगा, लेकिन उसमें आप कील को नहीं ठोक पाएंगे। तो हमारा स्वभाव, हम मनुष्यों का स्वभाव उस पत्थर की भांति ना बन जाए, हमें स्वयं ध्यान देना है। हमें अपने जीवन में, हमें अपने आचरण के प्रति, हमें अपने मन बुद्धि के प्रति, हमें अपने स्वभाव के प्रति हमें सजग रहना है कि हम कहीं उस पत्थर की भांति ना बन जाए कि हमें किसी भी प्रकार का वेदोपदेश, धर्मोपदेश, सत्संग, ईश्वर का आभास, ईश्वर का ज्ञान हमारे अंदर उतर ना सके। हमें तो उस मिट्टी की भांति बनना है, उस कच्ची मिट्टी की भांति बनना है कि हम जैसे ही ईश्वर के सानिध्य में जाएं, जैसे ही हम सत्संग के सानिध्य में जाएं, जैसे हम धर्मोपदेश के सानिध्य में जाएं, हम उसी के रंग में रंग जाएं, हम उसी के अनुसार हो जाएं। जैसे कि एक लोहे को जब तक हम अग्नि में रखते हैं, अग्नि में जब तक उस लोहे को रखेंगे तब तक वो एक लाल रंग उसका लोहे का होता है। वो अग्नि के साथ समावेश होकर के, अग्नि के साथ मिल करके वो एक लाल रंग बन जाता है। वैसे वैसे लोहे का स्वभाव तो कालापन है। लोहा जब आप अग्नि के बाहर देखेंगे तो वो काला दिखेगा, लेकिन जैसे ही अग्नि में प्रवेश कराएंगे उस लोहे को, वैसे ही वो लाल बन जाता है, वो अग्नि के स्वरूप का बन जाता है। वैसे ही हम मनुष्यों की दशा होती है। हम जब ईश्वर के उपदेश से, धर्म के, सद्गुणों के से हम जब दूर होते हैं, तब तो हमें अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का आभास नहीं होता। जब तक हम ईश्वर के सानिध्य से, धर्मोपदेश से, ईश्वर के करुणा से, उसके ज्ञान से जब तक हम दूर होते हैं, तब तक हमें अपने सामर्थ्य का, अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का हमें आभास नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उसके सानिध्य में जाते हैं, जैसे ही हम उसके संपर्क में जाते हैं, वैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर तो अनंत सामर्थ्य है। ईश्वर ने हमें एक सर्वश्रेष्ठ हमारा निर्माण किया है। हमारी रचना, हम मनुष्यों की रचना सर्वश्रेष्ठ है। हमको ईश्वर ने
हमें परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य बना करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर हमें इससे आभास होता है, हम उसको अनुभव कर पाते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं, अपने जीवन को आनंद से, मस्ती से, उत्साह से, पराक्रम से जी पाते हैं। और जब हम निराशा में जाते हैं, अवगुण में जाते हैं, जब हम हीनता में जाते हैं, हीन दृष्टि में जाते हैं, हम कब जाते हैं? जब हम ईश्वर से अलग होते हैं, जब हम ईश्वर की कृपा से, उसकी करुणा से जब हम अलग होते हैं, तब हम निराशा में, कुंठा में, अवगुणों में पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार वो लोहा, जैसे ही उसको अग्नि से आप दूर करेंगे, वैसे ही वो उसका कालापन पुनः शुरू हो जाता है, वो पुनः काला बन हो जाएगा। और जैसे ही उसको पुनः आप अग्नि में प्रवेश कराएंगे, वो फिर से वो अग्नि के रूप को धारण कर लेगा, वो लाल बन जाएगा, वो धधकने लग जाएगा, वो चमकने लग जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने आप में स्थिर होते हैं, अपने ज्ञान पर स्थिर होते हैं, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ज्ञान पर हम स्थिर होते हैं, हम धर्म के उपदेश पर स्थिर होते हैं, श्रुति के वेदोपदेश पर हम चलते हैं, धर्म के मार्ग पर हम चलते हैं, तो उस अग्नि की भांति, उस लोहे की भांति हम दमकते रहते हैं, हम चमकते रहते हैं। और जैसे ही हम ईश्वर की कृपा से, ज्ञान से, सत्संग से जैसे ही हम दूर होते हैं, तो हमारा कालापन शुरू हो जाता है। हमारे मस्तक पर हमारे चेहरे पर एक जो निराशा की भावना होती है, वो पुनः आ जाती है। हमारे मन में एक जो कुंठा की भावना है, ग्लानि की भावना है, अपने आप को हीन देखने की जो भावना है, वो शुरू हो जाती है। तो हम मनुष्यों का जो कर्तव्य है, वो है ईश्वर से जुड़ करके रहना, धर्म से जुड़ करके रहना, अपने सत्संग से जुड़ करके रहना, अपने ऋषियों के पथ पर चलना। हम ऋषियों के पथ पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, हम कोई भी कार्य करें, इस सृष्टि पर कोई भी कार्य छोटा नहीं है, ना कोई बड़ा है। हम किसी भी कार्य को करें, लेकिन उस कार्य को हम पूर्ण रूप से अच्छे से करें। उस कार्य को हम किसी भी कार्य को करें, उस कार्य में हम अपना 100% लगाएं। अगर हम 100% अपना लगाएंगे, किसी एक कार्य में भी अपना 100% लगाना सीख जाएंगे, तो हम सभी कार्यों को अच्छे से 100% कर पाएंगे। और वही कार्य हमारे लिए, हमारा ईश्वर की पूजा हो जाएगी, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की आराधना हो जाएगी। तो हम सभी कार्यों को, हम जिस भी उत्तरदायित्व में हैं, हम जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, उस कार्य को हम ईश्वर की पूजा मान करके, ईश्वर की आराधना मान करके हम करते चलें। और अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने वर्तमान से ही हमारा भविष्य बनेगा। हम अपने वर्तमान को, एक एक दिन को, एक एक क्षण को हम अच्छे से बिताएं और अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को धारण करते हुए, ईश्वर के ज्ञान को धारण करते हुए अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाएं, बहुत ऊंचे बढ़ाएं। हम सबका ईश्वर कल्याण करता है, हम सबका रक्षक है, हम सबका पालन करने वाला है। इसी के साथ आज इस एपिसोड में आप सभी का ओम नमस्ते। सभी ओम।